determinants. Ma'am, I would like to express fundamentally all concept of English grammar related to the fundamentals. Simply आपको इंग्लिश लैंग्वेज में 4 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें कंसेप्ट क्या है हमारा, सुनना, इंग्लिश को सुनने का। सुनने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिसनिंग करना। सेकंड, स्पीकिंग करना। थर्ड इज रीडिंग करना और फोर्थ इज राइटिंग, ठीक है। तो ये चारों कंसेप्ट किसके हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। तो बेसिकली हमें अच्छी राइटिंग करने के लिए, करेक्ट राइटिंग करने के लिए, एक्यूरेटली स्पीकिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश फंडामेंटल के कंसेप्ट को जानने की। अगर हम बार बार क्रैम करते हैं इनको तो इससे हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं ला सकते, ठीक है। उसके लिए कि हम अपना इन्वेंटिव तरीके से कुछ लिखें, इनोवेटिव तरीके से लिखें, उसके लिए हमें इनके फंडामेंटल के कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम सब ने इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या पढ़ा होता है, बेसिक क्या पढ़ते हैं हम सबसे पहले, जो परमानेंट सॉर्ट ऑफ ग्रामर है उसमें नाउन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नाउन। दूसरा क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन। थर्ड इज एडजेक्टिव और नेक्स्ट इज कंजंक्शन और इन सबको इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, परमानेंट सॉर्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। किसी भी बुक में आपको ये नहीं पढ़ने को मिलेगा, बट इट्स माय रिसर्च। ये मेरा क्या है, रिसर्च है। उस बेस पे आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ, नई चीज बता रहा हूँ। ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, परमानेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं ये, परमानेंट पार्ट ऑफ स्पीच। मींस दैट परमानेंट वर्ड होते हैं, फिक्स शब्द होते हैं इंग्लिश के, ठीक है। ये शब्द जब आप बार बार रिपीट करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, इन्हीं शब्दों के द्वारा आप एक न्यू क्रिएटिविटी लाते हैं राइटिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में और लिसनिंग में। आपके लिए राइटिंग करना इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर होता है, आपको शब्दों की पूर्ण जानकारी इससे मिलती है। तो बेसिकली जब भी आपने डेफिनेशन को पढ़ा होगा, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने यू हैव लर्नड वेल, आपने अच्छे से इसको लर्न किया हुआ है ना, ठीक है। लेकिन आप व्हेन यू विल एंटर इन द कॉलेज, यू विल स्टडी यूनिवर्सिटी, और यू विल एंटर इन एनी कॉम्पिटिटिव क्लास, यू विल फेस दिस थिंग दैट कि आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको क्रैम किया हुआ नहीं रखा जाएगा माइंड में, बल्कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। किसके लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए। प्लीज बैठिए। इसके लिए हमें इनके फंडामेंटल के बेसिस को कैसे जानना है कि नाउन इज ए नेम। नाउन क्या है, सिंपली नेम। तो नेम किस वर्ड में होता है, बेसिकली किसी का भी नाम है वो क्या है, अपने आप में नाउन है, और उसकी फॉर्म क्या है, वर्ड है, शब्द के रूप में है ना। तो अगर हम ये कहें कि नाउन इज ए वर्ड, क्या कहें, क्या कहें, नाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड, एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडवर्ब इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए, कंजंक्शन इज ए, आर्टिकल इज ए वर्ड। मींस दैट कि वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली ये ही हमें आगे जाकर के हेल्प करते हैं जब हम किसी भी टाइप के सेंटेंस की राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं। समझ में आ रहा है। इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो इसके कौन कौन से स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं,
बताएंगे स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? A group of words that makes complete meaning and complete sense. What is a word? Word क्या होता है? A group of बोलो शाबाश, very good. A group of letters, very simply you can define. Please now. Very simply आप क्या कह सकते हैं? A group of letters. A group of words को क्या कहते हैं? Sentence कहते हैं. What comes between word and sentence? Word and sentence के in between हम क्या स्टडी करते हैं? Phrase. क्या स्टडी करते हैं? Phrase. Phrase को कैसे डिफाइन करते हैं? How do we define it? A group of words which makes incomplete meaning and incomplete sense. शब्दों का ऐसा समूह जो अपूर्ण अर्थ प्रदान करता है, जिसका पूर्ण मीनिंग नहीं निकलता, पूर्ण सेंस नहीं निकलती, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। लेकिन सेंटेंस क्या होता है? A group of words which makes complete meaning and complete sense. जिसके अंदर complete sense होती है और complete मीनिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस के बेस पे ही हम राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं और लिसनिंग करते हैं। ये चारों चीजें का बेस क्या होता है? अपने आप में सेंटेंस होता है। ठीक है, अब वर्बली आपको क्या समझना है कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वे सभी के सभी कहां से शुरू होते हैं? एक वर्ड से शुरू होते हैं, एक शब्द से शुरू होते हैं। तो इनकी जो परिभाषा आप पढ़ते हैं, एक ऐसा शब्द, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? एक ऐसा शब्द, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए वर्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये सभी क्या है? वर्ड होते हैं। और एक सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले क्या लगाएंगे इसमें? पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाते हैं? मेन वर्ब, फिर क्या लगाते हैं? क्लियर? ये जो सेंटेंस के अंदर एक प्लेस है, प्लेस ऑफ द वर्ड है, ये क्या है? प्लेस ऑफ द वर्ड, यानी शब्द का स्थान। ये सभी क्या है? शब्द हैं और इनका सेंटेंस में कहां स्थान आता है? सब्जेक्ट के रूप में लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में लगा रहे हैं, या फिर हम उसके ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं। तो जितने भी नाउन के वर्ड होते हैं उन सभी की स्पेशल आइडेंटिटी होती है, स्पेशल पहचान होती है कि उनको हम या तो सब्जेक्ट पे रखते हैं या फिर हम उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लगाते हैं। समझ में आ रहा है? या तो उनको सब्जेक्ट की फॉर्म में लगाते हैं या फिर उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लगाते हैं। प्रोनाउन भी क्या होते हैं? जिनको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लगाते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फंक्शनल ग्रामर। क्या बोलते हैं? फंक्शनल। दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चरल ग्रामर। ठीक है, स्ट्रक्चर कह लो, फंक्शनल कह लो, प्रोफेशनल ग्रामर भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, इनके वर्ड्स में चेंज आते हैं। मेन वर्ब को हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं? वर्ब इनडायरेक्टली क्या होती है? एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन किस चीज का नाम है? किसी भी हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं अपने एक्शन को? वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना? तो इसको डिफाइन कैसे करते हो? किसी काम के करने या होने को, किसी काम के करने या होने को
समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हाँ ऑक्सिलरीज कह देते हैं, सहायक क्रियाएं। क्या बोलते हैं इनको? सहायक क्रियाएं। अब जैसे हमारे चारों जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमें इनको डिफाइन करना हो तो क्या हम कर सकते हैं इजीली? कैन वी डिफाइन देम इजीली? फॉर एग्जांपल यू हैव बैग, ओके, डिफाइन इट इन योर 10 लाइन्स। 10 लाइन्स में बोलिए इनको, एनी 10 लाइन्स बोलो, कुछ भी। हाँ बोलो। हाँ देखो, हाँ दिस और इट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट? दिस में और इट में क्या डिफरेंस होता है? दिस मीन्स क्या होता है? जो चीज़ हमारे पास हो, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे मेरे हाथ में चौक है, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? दिस प्रयोग करूँगा। और इट का प्रयोग कहाँ करूँगा? किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है और एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य जाति को छोड़ करके जो भी दूसरी सभी चीज़ें हैं, उन सबको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो सब की सब किस में होती हैं? वो सब इट में होती हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा माइंड में ये रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि जी आप इस बैग को डिफाइन करो, आप अपनी फेवरेट नोटबुक को बताओ, आप अपनी वॉच को डिफाइन करो, आप अपने शूज़ को डिफाइन करो, एनीथिंग व्हाटसएवर यू हैव, जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, हम देख रहे हैं और उनको हमें डिफाइन करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें इट के साथ उसको बोलना शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? इट के साथ बोलना प्लीज़। इट के साथ ही हम उसके अदर आइडियाज़ को, वर्ड को जनरेट करते हैं माइंड से। जब हम इट को बोलते हैं ना, जब हम माइंड से इट बोलते हैं तो माइंड हमारा ऑटोमेटिकली अदर वर्ड्स देना हमें शुरू कर देता है, ठीक है ना। जब आपके माइंड में क्या रहेगा कि हाँ किसी भी नॉन लिविंग थिंग को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसकी शुरुआत इट से करूँगा, तो फिर क्या होगा? आप अदर वर्ड्स भी उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को डिफाइन करना है, किसी भी मैन को, तो कैसे करोगे? जैसे आपको ये पूछा जाए कि हु इज़ योर रोल मॉडल, ठीक है, आप बताइए हु इज़ योर रोल मॉडल? यस प्लीज टेल मी, यू। यस यस, हु इज़ योर रोल मॉडल? हाँ, माई रोल मॉडल इज दमनप्रीत, ओके। तो आपने देखो कैसे, आपने कैसे शुरू किया इनको रोल मॉडल के बारे में बोलने के लिए। रोल मॉडल कौन होगा हमारा? कोई ना कोई पर्सन होगा ना। तो किसी भी पर्सन या पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे? कौन से वर्डों का प्रयोग करेंगे? जैसे नॉन लिविंग थिंग के लिए तो हमने इट प्रयोग किया, और किसी पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे? आई हो सकता है ना, खुद के लिए आई हो सकता है, दूसरे के लिए यू होगा, और तीसरे के लिए ही होगा या फिर शी होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, यानी ये तीनों चीज़ें ही हमें ध्यान रखनी है जब हम किसी भी पर्सन को डिफाइन करते हैं, किसी भी मैन को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोनाउन के अंदर पहली चीज़ हम क्या पढ़ते हैं? पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं प्रोनाउन में? पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं ना, ये ना, क्या पढ़ते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं हिंदी में? पुरुषवाचक सर्वनाम। इट मीन्स दैट पुरुष से मतलब क्या है? पुरुष से संबंधित सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब के सब आ जाते हैं इसमें। नहीं, ये हमारा कंफ्यूजन है, ये हमारा क्या है कि हमें कंप्लीट डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही। इसका मतलब पुरुष का मतलब ये होता है कि पुरुष से संबंधित जितने भी हैं सारे, ठीक है ना, तो उनको डिफाइन करने के लिए हम लगाते हैं आई। क्या लगाते हैं? आई, माई, मी, ठीक है।
दे देयर, दे देयर, हाँ देम, फिर इट ईट्स और इट। तो ये पहले वर्ड हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तीसरा हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन। किसी भी प्रकार की कन्वर्सेशन के लिए, किसी भी प्रकार के डिस्कशन के लिए, किसके लिए? डिस्कशन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो होता है वो भी किसके बीच में होता है? एक स्पीकर होता है, दूसरा लिसनर होता है, ठीक है। इंटरव्यू देने वाला कौन होता है? इंटरव्यूई। इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यूई क्या होता है? इंटरव्यूई। और इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर क्या होता है? इंटरव्यूअर। और दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरव्यू। दोनों के बीच में होता है इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। क्या होता है? इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू खाली जॉब के लिए नहीं होता। इंटरव्यू का जो कांसेप्ट है ये खाली जॉब के लिए नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये कहीं भी हो सकता है। कैसे? एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इंटरव्यू हो सकता है, एक कस्टमर और एक शॉपकीपर के बीच में इंटरव्यू हो सकता है, एक लॉयर और क्लाइंट के बीच में हो सकता है, ठीक है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो सकता है। इंटरव्यू को हमें प्रोफेशनल नहीं समझना, बल्कि इंटरव्यू को हमने जनरली समझना है कि इंटरव्यू का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट आना चाहिए? आई का। क्या कंसेप्ट आना चाहिए? आई का। और जो दूसरा है उसके लिए यू का, और तीसरा है तो उसके लिए ही, शी, या फिर ज्यादा है तो दे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आसान है ना? ये पहले नहीं पढ़ा होगा आपने, कहीं भी पढ़ा है पहले कहीं? क्योंकि मैं आपको वो टिप्स बता रहा हूँ जनरल सी आईडी, पूरी ग्रामर नहीं समझा रहा मैं आपको, पूरी ग्रामर नहीं बता रहा मैं आपको, बोलने के लिए वो टिप्स बता रहा हूँ जो आपको फॉर एवर ये बना देंगे कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन लिसन इंग्लिश वेल, यस आई कैन रीड इंग्लिश वेल, यस आई कैन राइट इंग्लिश वेल। ठीक है ना? आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे ये चीज़ें, आपको और भी अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि यस मैं इंग्लिश को बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी ग्रामर को पहले आप उसको याद करो, फिर समझो, फिर रट्टा लगाओ, फिर वो रूल तो आपके माइंड में हो गए, लेकिन आपको सिचुएशनली बोलना तो नहीं आया। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास ये वाटर बोतल पड़ी है, इसको डिस्क्राइब करें, कैन यू डिस्क्राइब इट इजीली? यस, आप बोलिए। ठीक है, आप बोलो। यस प्लीज डिस्क्राइब योर बॉटल प्लीज, डिस्क्राइब इट विद yes, but the color of bottle is pink, yes, and it is made up of plastic. yes, It contains water. It is empty now. It is filled with air, not with water. No, I bought it from there, from that market. ठीक है? I bought within this 50 rupees, 30 rupees. ठीक है? आप तो a number of 10 sentences you easily can speak ना? You easily can speak 10 sentences about your bottle, your bag, your shoes, whatsoever you have around you. Easily you can speak about them. Yes, sir. Very good. Please sit down. So likely that if you are to define yourself, आप अपना introduction कैसे देते हैं? How do you introduce yourself? Yes, please. आप बोलिए. Introduce yourself. So my name is Charlie. Can you speak out, please? सर myself का यूज होता है। Myself मैं स्वयं, इसकी हिंदी क्या बनती है? मैं स्वयं। लेकिन हमें मैं स्वयं से शुरुआत अब ऐसे बोल सकते हैं myself मसीह नहीं, गलत होगा। कहीं ज्यादा बेटर होगा अगर आप बोलते हो आई से, कहीं ज्यादा बेटर है अगर आप आई बोलते हो। ठीक है? आई आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट करता है, आपको और भी ज्यादा एनर्जी देगा बोलने के लिए। यस सर। ठीक है ना?
एक तो आई का मतलब क्या होगा हिंदी में? मैं हो गया। और दूसरा आई कौन सी है ना? तो ये जो दूसरी वाली आई है, ये हमारी जो आईज हैं, ये आईज हमारे ब्रेन की रीडिंग करना शुरू कर देती हैं, हमारे माइंड को मैसेज देना, शब्द देना, सोच देना शुरू करती हैं और नंबर ऑफ आइडियाज और सेंटेंसेस हम जनरेट करना शुरू कर देते हैं जब हम आई को 100% एनर्जी के साथ में बोलते हैं। यस सर। उनमें तो बजाय कि माई सेल्फ बोलने के आप क्या यूज करें? आई यूज करें। ठीक है, बोलिए, बोलो अपना आई के साथ बोलो। आई मसीह। हाँ ठीक है। I am Sarita, daughter of Mr. Jagdish. Introduction ही देना है। I live in Sofia. I read in class 11 arts. I read in Krishna Public School. My favorite person is my grandfather. My favorite hobby is writing or reading. This is your complete introduction. यस सर। My aim is to ऑब्जेक्टिव कैसे सर? Actually, your mind is, आपका माइंड फाइंड आउट कर रहा है क्या बोलूं, है ना, क्या बोलूं। उसके लिए आपके माइंड में आपको क्या इमेजिन करना है? नेम, एजुकेशन, देन फैमिली, देन हॉबी एंड ऑब्जेक्टिव। 5 contents are there out of introduction. तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव मीन्स योर एम्बिशन, व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, क्या? हाँ, यू कैन से, आप देखो एक my ही, aim is to become a judge and a देखो, politician. प्लीज बैठिए बेटा, बैठिए। थिंक नाउ, देखिए, अगर आपको एक ओनली नेम के बारे में 2 to 5 मिनट्स तक बोलना है, या फिर आपको उसके बारे में 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट बोलना है, ठीक है, बोल सकते हो। जैसे आपने बताया सरिता, सरिता इज योर नेम, सरिता इज योर नेम, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 5 टाइम्स सोचना है। 5 लाइन बोलनी है। 5 टाइम्स आशीर्वाद को हिंदी में क्या कहते हैं? और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। 5 टाइम्स बोलना है। पहले क्या बोलोगे आप? व्हाट, ठीक है, यानी मेरा नाम क्या है, मतलब इसका दूसरा मतलब when my name was given, मेरा नाम मुझे कब दिया गया, when my name was given me। हाँ, you can say one sentence, where was my name given, मेरा नाम मुझे कहाँ दिया गया। किसी का एट होम होता है, किसी का फेस्टिवल में, किसी का किसी फंक्शन में, किसी का किसी गुरुद्वारे में, किसी का किसी टेंपल में, किसी का कहीं, ठीक है, मींस नेम ऑफ प्लेस होता है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगले में आप बोलोगे हाउ योर नेम वाज गिवन, आपका नाम आपको कैसे दिया गया। वेरी सिंपली, हाँ, आप कह सकते हो कि पहले आपको इमेजिन करना है, माय नेम वाज गिवन मी एट माय होम, इट वाज ए वेरी कलरफुल प्रोग्राम, इट वाज ए कल्चरल प्रोग्राम एट माय होम, माय फ्रेंड्स केम देयर एंड दे एंजॉयड। तो इस तरह की चीजें आपको बोल सकते हैं ना, इसलिए आपका क्या होता है, आपको बोलने के लिए टाइम मिल जाता है। मैं कैसे बोलूं, क्या सोच के बोलूं, ठीक है। अल्टीमेटली विल द वाई, फिर देखिए आप बोलते हैं वाई से मतलब मेरा नाम क्यों है ये, क्या बताएंगे, माय एक्शंस, मेरे काम में, मेरे वर्क्स में आर माय आइडेंटिटी ऑफ माय नेम, मेरे नेम की पहचान है मेरे एक्शंस, मेरे वर्क।
इज योर रोल मॉडल? ठीक है, हाँ, हु इज योर रोल मॉडल? देन इजीली यू कैन डिफाइन, बोलिए। ओके, सो इजीली यू कैन डिफाइन बाय दीस वर्ड्स। इन शब्दों के द्वारा आप आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, यू इसकी क्या है? सेकंड पर्सन और he इसकी क्या है? और she they से मोर देन थर्ड पर्सन, दे बहुत सारे के लिए, हाँ, प्लूरल के लिए। मोर देन वन के लिए हम क्या लगाते हैं? मोर देन वन के लिए क्या लगाते हैं? मोर देन वन के लिए दे लगेगा, है ना। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? हमेशा लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? अबाउट whom we talk, about whom we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। समझ में आया? इसी तरीके से आपको किसी भी चीज़ के पास्ट के बारे में बोलना है, ये आपकी रिसर्च होगी क्या?